गाइस डॉक्टर ने बोला कि अम्मा को ना खाने पीने की जरूरत है, तो ठीक। बस चले ना, पूरी फैमिली वाइब्स को यहाँ बुला ले, फिर पार्टी करें। जब तक होंगी। पहले अंजलि को ही दिलवाओ ड्रेस। फिर सब ले लेंगे जब लूंगी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो गाइस कल घर पर ना दीदी और अद्दू आ चुके थे और आज हम अद्दू को देने वाले हैं अद्दू का बर्थडे गिफ्ट, जो कि हम ले जाना ही भूल गए थे गाइस अद्दू के बर्थडे पर। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब भी अद्दू घर पर आएगी तो हम उसको उसका बर्थडे गिफ्ट देंगे। तो चलो अद्दू को अब अद्दू का बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं। ये लो अद्दू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अद्दू को क्या मिल गया? बोलो थैंक यू। थैंक यू। तो चलो गाइस अब अद्दू का जो बर्थडे गिफ्ट है ना इसकी अनबॉक्सिंग करवाते हैं। और हमारी अद्दू इतना खुश हो रही है। अनबॉक्सिंग। क्या निकला है? नाचो नाचो नाचो। ओ भाई, ओ भाई। इतने सारे खिलौने। किचन सेट। ये किसके लिए है ये अद्दू? मेरा। आपका है? थैंक यू बोलो मौसी को। थैंक यू। वेलकम। मेरा है। तो चलो अब दूसरा गिफ्ट की भी अनबॉक्सिंग करवा देते हैं। अद्दू इसकी आप कर दो अनबॉक्सिंग। वो इसमें खुश हो गई, कह रही नहीं। नहीं चाहिए अद्दू तो मैं ले लूँ ये। अच्छा वो वाला भी खोलते चलो। चलो अद्दू खोलो ना ये वाला भी, खोलते हैं। ये तो आपको बहुत पसंद आएगा। और अभी तो एक चीज और है अद्दू के लिए। गाड़ी। बड़ी वो भी ब्लॉग देखती है। उसे सब पता है। अद्विका इसमें तो दूसरी अद्दू है। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। सरप्राइज। ओए। छोटी अद्दू आ गई। अरे ये तो बिल्कुल अद्दू जैसी है। ओए, ये तो अद्दू है। छोटी अद्दू आ गई। गाइस ये देखो दूसरे गिफ्ट में निकली है अद्दू के लिए, अद्दू जैसी डॉल। डॉल पसंद नहीं है? क्यों? डॉल नहीं पसंद है इसको, ये चीजें पसंद है। इसके घर पे भी डॉल रखी है बहुत सारी। अच्छा अद्दू को ये डॉल पसंद नहीं आई? कोई पसंद नहीं आई। ओ पसंद तो मम्मा को दे दियो मैं। मम्मा आप रख लो। मैं ले लूं? ले लो। और गाइस आज दीदी और मुझे जाना है हॉस्पिटल अपनी अम्मा से मिलने। दीदी बताओ ऐसे मौसम में कैसे मिलने जाएंगे हम? कैब से। कैब से जाएंगे? मुझे तो मिलना है अम्मा से। अरे हाँ, तो चलो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। गाइस 2-3 दिन से ना बहुत मौसम खराब हो रहा है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में हम लोग शॉपिंग कैसे करेंगे भाई? तो चलो बुआ से पूछ लेते हैं, बुआ को आज का मौसम कैसा लग रहा है? बुआ आज का मौसम कैसा लग रहा है? अगर घर में रहना है तो मौसम बढ़िया है। और बाहर जाना है तो बाहर के लिए ठीक नहीं है। बाहर में तो ऐसा मौसम अच्छा लगता है। हाँ। ऐसे बैठो और चाय बनाओ, ओए चाय होए। के साथ कुछ खाओ और बातें करो, हाँ अच्छा लगता है। लेकिन कहीं बाहर जाना हो तो ऐसे मौसम में बड़ा ही दिमाग दिक्कत खराब हो होता है। जाएगी, तुम लोग भीग जाओगे। हाँ वैसे आज तुम्हें जाना था शॉपिंग करने भी जाना था, अम्मा से भी मिलने जाना था। और कह रहे थे ना बुआ भी आती है। अच्छा, अब बुआ आज- कह रही है मैं कल देखूंगी। अच्छा बुआ भी आती क्या शॉपिंग हाँ, करने? बुआ लेकिन कह आज रही थी, "ये शिल्पा ये मेरे को एक साड़ी दिला देती। अरे कह रही तानिया के पास सिर्फ 2 छुट्टी बची है। अच्छा कॉलेज की? हाँ कह रही है एक आज है कल है, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं। अरे यार कल बारिश ना हो बस। अब बुआ कह रही है अगर ये छुट्टी भी अगर चली गई ना फिर आ नहीं पाएगी तानिया, अच्छा फिर कैसे लेगी? तो मैंने कि देख लो ऐसा करना कल आ जाना। अच्छा। और ये देखना गाइस ऐसे मौसम में ना मम्मी रोज रोज भाई कपड़े धोने बैठ जाती है। मम्मी क्यों भाई? ऐसे मौसम में कपड़े सूखते भी नहीं है। जब लोग इतने सारे घर में हैं, तो क्या हम रोज एक जोड़ी कपड़े पहने रखेंगे? क्या ही पता। अरे ये भी तो है ना, कपड़े धोना भी तो बहुत जरूरी है। कल धो ही नहीं थे मैंने कपड़े, हाँ तो आज धो दिए। तो एक दिन छोड़ के धो रही ना कपड़े रोज, लेकिन कपड़े तो रोज नहाना ही पड़ता है, कपड़े तो होंगे रोज। गाइस आप लोग ना मम्मी को ज्यादातर व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोते हुए ही देखते होगे, क्योंकि घर में कपड़े इतने हो जाते हैं, कपड़े धोने में तो बहुत जरूरी होता है ना। मैं काम सब करती हूँ, लेकिन मेरा काम सब सुबह बुआ खाना बनाती है, शाम को मैं किचन में घुसती, सुबह मैं बाहर का सारा करती हूँ, सफाई बर्तन कपड़े, और शाम को मैं खाना बनाती हूँ।
क्योंकि हमारे घर में ना बुआ और मम्मी ने काम बांट क्योंकि रखे हैं। आप लोग सोचते होंगे इसकी मम्मी कपड़े ज्यादा धोती है, लेकिन नहीं, मैं कपड़े भी धोती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, सफाई भी करती हूँ, शाम को मेरा किचन का पूरा संभालती हूँ मैं। अब सब बोलेंगे कमेंट में कि अरे संजू क्या करती है फिर। संजू कुछ नहीं करती, संजू ना दिमाग चाटती है। सो गाइस मैं तो नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और गाइस बुआ भी रेडी हो चुकी है और अब मैं, शिल्पा दीदी, अद्दू और बुआ हम जा रहे हैं हॉस्पिटल हमारी अम्मा से मिलने। अद्दू कहाँ जा रहे हो आप? अम्मा से मिलने? कहाँ पर? ओ ये बोल रही है ऊपर कमरे में अम्मा। अच्छा अम्मा ऊपर रहती है ना। हॉस्पिटल बोलते हैं हैं? बाबू, क्या हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल मिलने जा रहे हैं हम अम्मा से। बोलो हाँ। अम्मा से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ। ओके चले चलो चले दीदी। गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए और अभी हम ऑटो में बैठे हैं और जैसे हम लोग ऑटो में बैठे ना, बाहर का मौसम इतना खराब हो गया, बाहर बारिश आने लग गई है एकदम से। पूरा सही है ना, सही टाइम पर हम लोग ऑटो में बैठ गए। बारिश हाँ। कैसे बैठ जाती अगर नहीं आते तो हम करे रहते बारिश में। गाइस ऑटो वाले भैया ना एकदम सही टाइम पर आ गए, वरना हम ना बारिश में भीग जाते। गाइस फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं अम्मा के पास, अम्मा से मिलने। तो मैं और दीदी और बुआ तो मिल चुके हैं अम्मा से, अब मैं आप लोगों को भी मिलवा देती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये रही अम्मा और अभी ना अम्मा सो रही थी, अभी उठी हैं। तो मैंने ना अम्मा को टेक लगाने के लिए जो बेड है ना थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि अम्मा टेक लगा के बैठ जाए। खून निकालनी, दवाई निकालनी, खून अब इनका भी खून निकालूंगी, रुक जाओ। गाइस दवाई तो खूब बढ़ रही है और खून भी खूब निकाल रही। मैं इनका निकाल लूंगी, चिंता मत करो। और गाइस ये देखो, आज तो अम्मा के पास ना हीटर भी लगा रखा है, गरम हीटर चल रहा है। और अम्मा की तबीयत पूछ लेते हैं अब कैसी है। अम्मा आते ही ना शिकायत लगा रही, अन्ने ऐसे करती है, उन्ने खून निकाल लिया, अन्ने मेरे पैर मोड़ दिए। हाँ अम्मा तबीयत ठीक है अब? ठीक नहीं है? आज तो बहुत तबीयत खराब हो रही है। कुछ खाना खाया? कुछ जब खाओ। आए वो भी मैंने तेरी मम्मी को खिला दिए, आज खिला दी, आज मैंने लिए तो आज में से भी आज 2-3 चम्मच खाई छोड़ दी। तबीयत जब ठीक होएगी जब खाना खाओगी। हाँ हाँ? खाना खाओगी तब ठीक होगी। गाइस डॉक्टर ने भी यही बोला है कि अम्मा को कुछ खिलाओ पिलाओ। जबरदस्ती खाओ। खाना नहीं खा पा रही। घर नहीं जाना, घर नहीं जाना तुम्हें? जाना है घर? यहीं रहना है? घर जाना है? घर पे कौन? तुम्हें घर चलना है? हैं? हमारे साथ घर चलोगी? हाँ देखा अब खाना समझ तो आया। खाओ। खाओ, मन करन दस जगह तो खाओ। और ये देखो गाइस, से भूख लगा अम्मा के ना ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा है ना, तो अम्मा का थोड़े से हाथ में ना सूजन भी आ गई है। दीदी ये इंजेक्शन और ये इससे होता है ना? और अभी अम्मा का ना खून भी निकाला है क्योंकि नीला हो गया ना सारा हाथ। हाँ ये नील पड़ गया हाथ में। अद्दू ने देखा एकदम से, कही हो अम्मा को सुई लगा दी, अम्मा के सुई लगा दी। अम्मा हाँ जल्दी ठीक हो जाओगी, जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक तो है। कल जरा सी तबीयत ठीक थी, कल जरा सी, आज फिर वही गर्म हो गई। अब कल बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कल खराब थी, अब कल बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कल में करें उनकी जैसे ठीक है, शांत तैसे मेरे को लग रही मैं अब पैर चलने लगूंगी। और खड़ा होकर देखा तो हो ही नहीं गया खड़ा। जब खाना नहीं खाओगी तो ताकत नहीं आएगी ना। मैं कह रही हूँ पैर में दर्द है, कह रही नहीं दर्द बस चला नहीं जा रहा। जब वो खा ही नहीं रही तो कहाँ से एनर्जी है? और डॉक्टर ने सिर्फ यही बोला है। अच्छा नानी को बुलाऊं फिर, तुम्हारी फ्रेंड को नानी को बुला लूं? ऐसा करेंगी
काजल बहुत करा मालिश। अरे देख ओ काजल को याद कर रही है। काजल दीदी को याद कर रही है अम्मा। काजल दीदी अम्मा याद कर रही हैं क्या। काजल दीदी बहुत अच्छी मालिश करती हैं। और गाइस ये देखो बुआ तो अम्मा को देखकर ना इमोशनल हो रही है, मतलब रो रही हैं। बुआ अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बस अम्मा को ना तुम्हारे हाथ के जवे जो बनाती ना वो याद आ रहे हैं, है ना। खाएंगी तो भेज देंगे। हाँ नहीं जब ये तो आए थे यहाँ पे, हाँ जवे तो आए थे। पर उन्होंने खाए नहीं है। चुप हो जाओ बुआ, टेंशन मत लो। बाकी गाइस ये देखो, बाकी गाइस बड़ी मम्मी तो अम्मा के पास सुबह शाम रुकती हैं, तो मम्मी को पता है कि अम्मा की तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। मम्मी कैसी है अम्मा की तबीयत, ठीक है? ठीक भी है नहीं भी ठीक। कभी ठीक हो जाती है कभी बिगड़ जाती है, ऐसी होता है ना। तो दीदी ना अम्मा के पैरों की मालिश करेंगी तेल लगा के, तो क्या पता पैरों में थोड़ा आराम आए। वैसे डॉक्टर अभी आए थे, उन्होंने थेरेपिस्ट को भेजा है। हाँ गाइज हम तो चाहते हैं कि हमारी अम्मा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे साथ घर चले, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। कभी अम्मा ने पैरों में हाथ नहीं लगवाया, कभी नहीं लगवाती अम्मा। अब भी मना ही करेंगे। हाँ और अम्मा के ना थोड़ी सी पैरों में भी सूजन सी आ रही है, ये देखो। और अम्मा को अब आराम लग रहा है मालिश करने से। डॉक्टर आए थे। और गाइस अभी ना डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने पता है क्या बोला, दीदी बताओ क्या बोला। डॉक्टर आए, अम्मा वो बैठ गई थी। अम्मा यूँ कह रहे हम पागल हैं, यही तो चाहती थी आप, हम मतलब पोती आए पैर दबाए मालिश करें, मतलब हमारी दवाइयाँ तो बेकार है ना, ये बोल रही थी। गए हमारी दवाई तो बेकार है। आप लोग ये अम्मा अभी मालिश चाहती हैं, फिर वो सब बोलेंगी तेल लगा दो चोटी कर दो। अभी ना अम्मा सो गई हैं और मालिश करवाते करवाते आराम भी पड़ गया। तो बुआ से पूछ लेते हैं। बुआ देखो अब अम्मा सो गई हैं। अम्मा को अच्छा लग रहा है कि मेरी पोतियाँ मिलने आई हैं, तेल लगा रही हैं। हाँ अम्मा को अच्छा लग रहा है। हम रात में भी तो दबाते थे अम्मा के पैर। हाँ तो अम्मा को अच्छा लग रहा है कि मेरी पोती देखो मेरे पैर दबा रही है, और अम्मा खुश भी हो रही है हमें खुश देखकर। हो रही है। अकेली है ना कई दिन से। हाँ गाइस अम्मा ना हॉस्पिटल में अकेली है, मतलब बड़ी मम्मी के साथ, तो मन सा भी नहीं लगता। अब हम मिलने आए ना तो अम्मा खुश भी हो रही है हमें देखकर बहुत। और अब सो चुकी है अम्मा। क्या दीदी? मैं कह रही हूँ खूब खाओ पियो पार्टी करो, नहीं तो आईसीयू में बोल रहे डॉक्टर ले जाने की। फिर गाइस डॉक्टर ने बोला कि अम्मा को ना खाने पीने की ज़रूरत है, तो देखो अभी ना अम्मा के लिए चाय आई है और दीदी ने एक ये ड्रैगन फ्रूट काट के दिया है, बिस्किट खा रही है अम्मा। दीदी अम्मा को सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत है, बाकी अम्मा ठीक है। डॉक्टर बोल रहे हैं 2 घंटे आपके पास, इन्हें अच्छे से खिलाओ पिलाओ, अगर नहीं खिलाए खाएंगी तो फिर इनको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, आईसीयू में जाना पड़ेगा। गाइस अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम सब अम्मा के साथ बैठकर शाम की चाय पी रहे हैं। मैं अभी कैंटीन से चाय खरीद कर लाई थी और अम्मा की चाय तो यहीं से आ गई थी अम्मा के लिए। अब कप भी पकड़ रखा है, खा भी रही हैं खुद से, ठीक है। और जब हम आए थे मेरे को देख के कैसे बुरा सा फील हो रहा था। हाँ डॉक्टर आके हंस के गए हैं कि तुम्हें यही तो चाहिए था, पार्टी करो ये खाओ पियो। गाइस टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस अम्मा खाएंगी पिएंगी तो अगर ठीक। अम्मा का बस चले ना, पूरी फैमिली वाइब्स को यहाँ बुला ले और फिर पार्टी करें जब ठीक होंगी। मैं पकड़ू? बाकी बुआ भी चाय पी रही हैं और मम्मी भी चाय पी रही है। हमारी अद्दू तो सो चुकी है। गाइस अम्मा ने ना चाय पी ली है और अब दीदी ना अम्मा के सर में तेल लगा के कंघे से चोटी कर रही हैं। और अभी ना हम लोग देख रहे थे, कंघा ढूंढ रहे थे, हमारे पास तो कंघा है नहीं यहाँ पर, तो दीदी ना अपने साथ ही छोटा सा पर्स लेकर आई थी। इसमें ना दीदी हर सामान रखती हैं, तो पता है इसमें दीदी ने ढूंढा, छोटा सा कंघा मिल ही गया। हाँ दीदी अद्दू का कॉम्ब है और मैं अद्दू के लिए नया लिया ही पिंक कलर का, तो मैंने कहा ये अम्मा को दे। सही है ना, अम्मा के काम आ गया। और अब देखो अम्मा ना आराम से बैठकर बाल कटवा रही है, आँख बंद करके। अम्मा ना हमें देखकर बहुत खुश हो गई। चाय भी पी ली अम्मा ने। अब हाँ बुआ? आज चाय भी पी ली। हाँ दोपहर को खाना नहीं खाया अम्मा ने। हाँ चाय पी ली, बिस्किट खा लिया। अब अम्मा खुश हो गई हम सबको देख के। अब अम्मा हमारी खुश है
और दीदी चोटी कर रही है। सुबह मम्मी का कॉल आया था ना, मम्मी रो रही थी फोन पे बहुत ज़्यादा अच्छा, कि अम्मा की तबीयत बिगड़ रही है, तभी मैं आई एकदम से। गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। अम्मा से मिल चुके हैं और मैंने आप लोगों को भी मिलवा दिया अम्मा से। अम्मा आप ठीक है? बाय अम्मा, बाय। गाइस अम्मा को आशीर्वाद दे रही है अद्दू। ठीक हो जाऊंगी अब। अद्दू अम्मा को बोलो जल्दी ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ। और घर आ जाओ। बोलो और घर आ जाओ। फिर हम पार्टी करेंगे घर पे। गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और जैसे हम लोग ऑटो से उतरे ना, भाई इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। हम कह रहे भागो, हाँ बुआ चलो भागो घर में। और ये क्या चल रहा है भाई? भाई मतलब दीदी मैं हम सब बाहर थे तो तुम पार्टी कर रहे हो अकेले अकेले? ओ भाई गाइस ये तो गलत बात है। ये लोग पता नहीं क्या खा रहे थे। रोल लाए थे दीदी चटनी बच्ची खानी है। मजा तो तुम्हें बाद में आएगा जब लूज मोशन लगेंगे। ये अद्दू हमने चिज्जी खाई। और गाइस अब मम्मी का किचन का काम हो चुका है। मम्मी ने हम सभी के लिए डिनर बना दिया है, सारा काम भी हो गया किचन का। और अब मम्मी और पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल अम्मा से मिलने। तो चलो मम्मी अब तुम भी मिलकर आ पापा जाओ। फ्री नहीं होते ना, हाँ और फिर मेरे पास भी सुबह काम थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने कहा अम्मा को देख आते हैं। गाइस मम्मी और पापा रात में जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये देखो पास रात में के है, दूर 8 नहीं। बजने वाले हैं। चलो मम्मी मिलाओ, बाकी बाहर ठंडे शॉल ओढ़ लो। हाँ 100 लेके जा रही हूँ। हाँ पापा ने को टोपा भी लगा रखा है पापा ने। चलो मम्मी बाय बाय। बाय पापा। अद्दू! ओए ये क्या बना दिया? क्यों? बंस को मारू? क्यों मारू? और मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा है। ओ भाई भाई भाई, है ना। ओ भाई एक्टिंग कैसे दिखा रही है अद्दू? ओ चोटी देखो अद्दू की। दीदी एक बार पीछे से दिखाए ना, अद्दू की चोटी देखो। एक पिंक रबड़ एक ब्लू। तभी हमारी अद्दू का ना खेलने का टाइम हो चुका है। तो देखो कैसे खेलती है अपनी मम्मा के साथ। कह रही है मैं आपको दुल्हन बना रही हूँ, देखियो। पार्लर वाली बुक कर लूँ अपनी? हाँ अच्छा मेरे लाइनर लगा दो। गाइस भाई अपनी मम्मा के साथ कैसे खेल रही है हमारी अद्दू। और गाइस ये देखो अंजलि भी आ चुकी है और अभी हम सब ना एक साथ बैठे हुए हैं, मैं दीदी अंजलि और कोने में बैठी हुई है बुआ। और भाई हम सब बातें कर रहे हैं कि हम लोग भैया की सगाई फंक्शन में क्या पहनेंगे, शादी में क्या पहनेंगे। अब तू ही बता अंजलि क्या करा जाए। पहले अंजलि को ही दिलवाओ ड्रेस। अंजलि तुझे ही दिला दे पहले। फिर सब ले लेंगे जब लूंगी। लास्ट में रह ऐसी जाएगी। मेकअप के टाइम होता है, सब कहते हैं नहीं हम लास्ट में होंगे, लेकिन और ये नहीं उसी पता, का ही सबसे खराब जो होता है। सबसे पहले होता है उसका मेकअप बढ़िया होता है। हाँ इसलिए मैं सबसे पहले तैयार होंगी। और तो मैं तो संजू ने दूल्हे की कपड़े ले बहन लिए ना, संजू ने तो ले लिया, उसका बढ़िया आ गया। ऐसे मत अब बोल उससे बढ़िया बढ़िया लेना। हाँ। भाई मैंने क्या ले लिया? तू तो एक लेके बैठी है ना। तो जब भी तो मैं बीच में फंस गई, मैं अब क्या लूं क्या नहीं यही तो समझ नहीं आ रहा। तो अंजलि कुछ नहीं, जब लेंगे देख लेंगे लोग। नहीं, जब मैं वो वाला लहंगा लेकर आई थी, तू बता उस लहंगे को मैं कब पहनूं? सगाई में। बुआ तुम बताओ। नहीं मेरे हिसाब से बारात में। देख फंस गई ना मैं बीच में। दीदी तुम बताओ वो वाला लहंगा कब पहनूं? अभी पहन ले। तो अंजलि ने बिल्कुल सही बोल शादी दिया। में भी टेंशन ली थी इतनी। नहीं हमें तो दिमाग ही नहीं था। जब मम्मी ने दिला दिया वो पहन लिया। हम तो खुद इतने छोटे थे दीदी की शादी में। हाँ 4 साल पहले तो बहुत छोटी थी, अब तो जितनी थी। देखो दीदी बुआ वो फोटो उतारना, फोटो फ्रेम। एक फोटो है दीदी की शादी में, मैं कुछ इस तरह की लग रही थी। देखो ये बीच में बैठी हुई ना, ये मैं हूँ और ये पूनम बुआ, ये शांति बुआ। गाइस हमारा तो अभी कुछ डिसाइड हो नहीं पा रहा। बाकी कल हम लोग मार्केट जा सकते हैं क्योंकि कल शायद हो सकता है कि शांति बुआ और तानिया भी आए मार्केट जाने के लिए। तो देखते हैं
बुआ और तानिया आएंगे तो उनके लिए शॉपिंग के लिए हम मार्केट जाएंगे। मेरा एक बाकी plan है, साड़ी ले लूं मैं। अरे तुम साड़ी लो, तुम लहंगा लो, मुझे तो अपना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रेंज में लहंगा लूंगी उतनी की साड़ी ले लेती हूँ। हाँ क्या? चलो मार्केट चलो, थान ले लेते, एक सा पहनेंगे। दूल्हे की बहन। लहंगे पे लिखवा लेंगे दूल्हे की बहन। और सबसे यूनिक लगेंगे हम ही लोग, ओह। सबसे स्पेशल शादी होगी। गाइस कल तानिया और बुआ आएंगे तो उनके लिए हम मार्केट जाएंगे शॉपिंग करवाने के लिए। बाकी मैं, दीदी और अंजलि हम तो संडे को जाएंगे। कौन सी मार्केट दीदी? नहीं बताएंगे, सीक्रेट है। भीड़ लग जाएगी फिर वहां पे। तो चलो गाइस कल मार्केट जाएंगे तो सुबह जल्दी भी उठना है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करता ही होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye. बाय।